हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल निजात की 12वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार ड्रामा था। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन की, क्योंकि डायरेक्शन कमाल का था। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात फिर से दोहराता हूँ कि डायरेक्शन कमाल का था। जिस तरह से मतलब कि पहला सीन शूट हुआ, वो मतलब कि वन शॉट था पूरा का पूरा सीन। जिस तरह से मतलब कि कैमरा घुमाया है बार बार, कभी मनाहिल की अम्मी, कभी शाहजेब, कमाल का वो पूरा का पूरा सीन था। जिस तरह से मतलब कि एक्टिंग की है, जिस तरह से मतलब कि पूरा सीन जो शूट हुआ था ना, वहीं से पता चल गया था कि मज़ा आने वाला है। और जिस तरह से मतलब कि उस सीन को बनाया है, जिस तरह से मतलब कि कैमरामैन ने और डायरेक्टर्स ने और डीओपी ने जिस तरह से मतलब कि लोकेशन सेट की थी कि मतलब कि कब शाहजेब को ऊपर से आना है, टाइमिंग किस तरह से मतलब कि उन्होंने सेट की है। कमाल की वो चीज़ कि जब मनाहिल ऊपर चढ़ के गई और उसने शाहजेब से पूछा, शाहजेब नीचे आया, और जो मतलब कि उसके बाद फिर जो है मतलब कि कैमरा स्विच हो गया और हमें मतलब कि वही सीन दिखाया गया कि भाई आए हैं, भाभी आए हैं और बात कर रहे हैं, सॉरी बहन आई है और बहनोई आया है, और मतलब कि वो बात कर रहे कि कहाँ है हमारे मतलब कि दूल्हे राजा, और दूल्हे राजा कहाँ है ये किसी को पता ही नहीं है। और जिस तरह से मतलब कि फरियाल ने भरम रखा, और जिस तरह से मतलब कि अब्बा ने भी कहा कि हाँ फरियाल, आज तुमने मेरा भरम रख लिया और तुमने मेरे मतलब कि इज़्ज़त बचा ली, जो कि काफ़ी अच्छा सीन था। डायरेक्शन की फिर बात करेंगे कि फिर जो कैमरा फिर से स्विच हुआ है और जो शाहजेब को मनाहिल ने कहा है कि गेट लॉस्ट, और उसके बाद जो मतलब कि गया है ना शाहजेब, उसको जिस तरह से कैमरे ने फॉलो किया है, कमाल का सीन था वो भी। कमाल कमाल के कैमरे के एंगल्स थे कि जब वो फरियाल से बात कर रहा था शाहजेब, ऊपर मतलब कि छत के ऊपर से एक एंगल था। और मैं कह नहीं रहा दोस्तों कि जब मतलब कि शाहजेब कहता है कि हाँ मेरी दूसरी बीवी है, जब अब्बा जान उससे पूछते हैं कि कौन सी वाली बीवी, अच्छा वो पूछते हैं कि मतलब गाड़ी किसके लिए ली है, तो उसने कहा कि बीवी के लिए। उसने कहा कौन सी बीवी अब्बा जान ने। तो फिर मतलब कि जिस तरह से फरियाल सामने खड़ी है, कभी फरियाल के ऊपर, कभी अब्बा के ऊपर, कभी शाहजेब के ऊपर, कभी उसके भाई के ऊपर, क्या एंगल्स थे, क्या कैमरा की टाइमिंग्स थी, मज़ा आ गया देखकर दोस्तों। सच में दिल खुश हो गया। इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं हम, और ऐसे ड्रामा से जिनकी स्टोरी इतनी अच्छी हो, इतनी बढ़िया मतलब कि स्क्रिप्ट है, और आज डायलॉग्स कमाल के थे, म्यूज़िक कमाल का आया। हाँ ओएसटी नहीं था, लेकिन जितना भी वो मतलब कि शुरुआत की जो ट्यून है, जो मतलब कि एक राग आलाप थे, कमाल का वो बार बार आ रहा था। जिस तरह से वो आ रहा था, जिस तरह से मतलब कि फरियार की बात करें कि उसके ऊपर जिस तरह से कैमरा बार बार जूम इन जूम आउट हो रहा था। उसके अलावा जो हमारी मनाइल है, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब कि बाल सुखाने का जो मशीन है, नाम भूल गया उसका, हेयर ड्रायर, और वो जिस तरह से मतलब कि उसको ऐसे ऐसे कर रही थी, कमाल का वो शॉट था। मज़ा आ गया दोस्तों। इन शॉट के डायरेक्शन ने मेरा ध्यान खींचा और काफ़ी खींचा, और इस तरह का डायरेक्शन हम देखना चाहते हैं। बेशक इस तरह का डायरेक्शन हो तो आपको देखने में मज़ा आएगा। डायलॉग्स काफ़ी मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, हैवी भले ही ना हो, लेकिन एक्टिंग ने और उसकी इम्पोर्टेंस ने उसको हैवी बना दिया था। फॉर एग्जांपल उसका कहना कि झूठ क्यों बोला मुझसे, तो वो कहते, वो उसने कहा कि मैं क्या करता, तुम पागल हो गई थी, तुम या तो खुद को मार लेती, मुझे मार लेती, या मेरी बीवी को मार लेती। तो जिस तरह से मतलब कि वो सारा का पूरा सीन, जिस तरह से मतलब कि डायलॉग्स वहाँ पर लिखे गए थे, और जो शाहजेब उतरते हुए कहता है ना कि मैंने आपको कहा था कि फ़ोन मत उठाना। डायलॉग्स कॉमन थे, बेशक कॉमन थे, कुछ उनमें नया नहीं था, लेकिन जो मतलब के सीन थे, सिचुएशंस थी, उन्होंने जो उसमें भारीपन ला दिया था वो कमाल का था। जिस तरह से एक्टिंग ने उसमें जान डाली उन डायलॉग्स में, कमाल की मैं बात कहूँगा। कि जब अब्बा जान कहते हैं कि गाड़ी किसके लिए ली है, कमाल का वो डायलॉग था। और जब मतलब कि शाहजेब कहता है कि अपनी बीवी के लिए, फिर अब्बा जान कहते हैं कि कौन सी बीवी, और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे कान बंद हो गए या फिर तुम बताना नहीं चाहते। कमाल का वो डायलॉग था। और फिर मतलब कि शाहजेब भी जिस तरह से वो रिप्लाई कर रहा है कि फरियाल के लिए ली, सॉरी मनाहिल के लिए लिए, तो कमाल का वो, यार मैं क्या कहूँ दोस्तों, मुझे मज़ा आ गया देखने में। डायलॉग्स मैं कहूँगा कि काफ़ी हैवी जगहों पे थे, इसलिए मज़ा आ रहा था देखने में। एक्टिंग कमाल की थी। फरियाल की एक्टिंग कहो कि जब वो मतलब कि गुस्सा करने की एक्टिंग करती है, झूठ क्यों बोला मुझसे, और फिर गेट लॉस्ट, और फिर जिस तरह से शाहजेब जाता है, शाहजेब की जो एक्टिंग है। और एक अच्छा सीन भी था फरियाल और शाहजेब के बीच के, जब वो वापस आता है और वो मतलब कि उसको यूँ पकड़ के कहता है कि मैं अपने कान पकड़ता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा हल्का कर दिया उसने ड्रामा को, हल्का मतलब कि एक फ्री माइंड का ड्रामा कर दिया, जो कि अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस ऑलरेडी बन गया था। और मतलब कि जब वो जाता है घर, और वो वही बात कि फरियाल उससे कहते हैं कि आप तो चले गए थे, तो जो शाहजेब कहता है कि मेरा घर है, मैं जब चाहूँ आओ, जब चाहो जाओ, तुम कौन होते हो बोलने वाली। तो वो कहते हैं कि मैं बीवी हूँ आपकी। तो वो काफ़ी अच्छा डायलॉग था।
और जिस तरह से वो कहता है कि तुम बीवी हो ना, तो चलो नेक बीवी वाले सारे काम करो, कोट पहनाती है, उसके बाद जो है जूते लाने को कहता है, जूते पहनाने को कहता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डोमिनेशन दिखा रहा है वो फरियाल के ऊपर, जो कि देखने में मज़ा आया। काफ़ी अच्छी अच्छी सिचुएशंस थी, मैं कहूँगा मज़े आ गए देखने में। उसके अलावा वो गाड़ी वाला सीन अच्छा था कि पता कैसे चलेगा, तो गाड़ी, और जिस तरह से मतलब कि तुमने इतने अच्छे, मतलब कि तुम सबको इतनी अच्छी लगती हो और तुमने इतने अच्छे काम किए मेरे घर वालों के लिए, तो एक गिफ्ट तो बनता है। और फिर वो जब बाहर जाके कहता है कि अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लेने जा रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रौबदार वो डायलॉग था, अच्छा लगा। और उन लोगों को लगा कि फरियाल के लिए, लेकिन वो था असल में मनाहिल के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मज़ा आ गया, ड्रामा अच्छा था, एक्टिंग अच्छी थी, सबकी कमाल की एक्टिंग थी। अब्बा जान की एक्टिंग, आय हाय हाय, जो उनके डायलॉग्स थे, जो उनकी डिलीवरी थी, जिस तरह से वो बैठे हुए थे, हर एक चीज़ मज़ा आ गया देखने में। और मैं कह रहा हूँ कि स्टोरी तो अच्छी है ही, जिस तरह से स्टोरी को बिल्ड किया गया है, जिस तरह से मतलब कि अब स्टोरी को मतलब कि एक रंग देने की कोशिश की जा रही है कि अब शाहज़ेब मतलब कि घर से बाहर निकलेगा, अब वो मनाइल के पास जाएगा। अच्छा, 13वें एपिसोड की भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि उसके टीज़र में हमें क्या दिखाया गया। वही बात है कि अब्बा जान ने कहा कि ये गुनाह ना सही, लेकिन नाफरमानी तो है, और मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। सज़ा क्या होगी कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें बरतरफ करता हूँ। और तभी मतलब कि शाहज़ेब कहेगा कि अगर ये मेरी बीवी है तो इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, मैं अकेला क्यों सज़ा भुगतूँ। और वो उसको तलाक नहीं देगा, पहले वो तलाक दे देता दोस्तों, लेकिन क्योंकि अब अब्बा जान ने उसको निकाल दिया है, तो वो भी कहेगा कि ये भी भुगतेगी सज़ा, मैं इसको तलाक नहीं दूंगा। ये ऐसे ही मतलब कि सारी ज़िंदगी इसी तरह एड़िया रगड़ रगड़ के इस घर की ऐशो इशरत में मर जाएगी, लेकिन इसे कभी भी शौहर की खुशी नहीं मिलेगी। वही सज़ा होगी, और वो उसको मतलब कि बिना तलाक दिए वहाँ से निकल जाएगा, फरियाल के पास जाएगा। फरियाल के ऊपर है कि वो कब तक इसका मतलब कि इसके इस लिहाज को किस तरह से मतलब कि मेंटेन करती है, कब तक वो इसको झेलती है। आम बात वही है, क्योंकि बार बार इसका टेम्पो लूज़ हो जाता है और ये बार बार मतलब कि बदतमीज़ी करता है। तो फरियाद भी एक टाइम आएगा कि जब कहेगी बस करो, अब जाओ यहाँ से, और फिर वो मतलब कि बेघर हो जाएगा। लेकिन ये आगे की स्टोरी की बात हो जाएगी। हम 13वें एपिसोड की बात करें तो यही तक होगा कि बाप कहेगा कि तुम निकल जाओ। शाहज़ेब जो है फरियाद को तलाक नहीं देगा, क्योंकि वो भी उसको जो है सज़ा देना चाहेगा कि अगर मुझे सज़ा मिले तो तुम्हें भी सज़ा मिलेगी, कि तुम भी मेरे नाम के साथ जियोगी लेकिन मेरे साथ नहीं जी पाओगी। तो मज़ा का ड्रामा था दोस्तों, और इस तरह की किस्त का मैं इंतज़ार करता हूँ। काफ़ी अच्छी किस्त लगी मुझे, काफ़ी मज़ा आया देखने में। हाँ, कलर्स थोड़े डिम थे, और मैं कहूँगा कि फ़िल्टर थोड़ा मतलब कि डिम रखा, और ये हमेशा से ही इस ड्रामा के साथ है। और शायद इसलिए क्योंकि इसकी जो ट्यून है वो थोड़ी डार्क है, और मतलब कि ड्रामा भी थोड़ा डार्क डार्क टाइप लगता है, तो इसलिए थोड़ा मतलब कि डिम रखते हैं कलर को। कोई बात नहीं, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।